ऐसे लोग जिन्हां नूं महल्ले 'च नाई उस तरह उधार नहीं दिंदा, वो ये सवाल कर रहे होंदे ने, वो ये सवाल कर रहे होंदे ने कि वो अपना ये लेजेंड्स के जो बच्चे हैं वो वैसे क्यों नहीं होते, अच्छा वो ऐसे क्यों नहीं होते, कंपटीशन करवा रहे होते हैं कि फलां तबलिया जो है उसका फलां से क्या फर्क है, फलां गवैया उसका फलां से क्या फर्क है। इन्हां दे बारे ते कुछ कहो ईद दे मौके ते इन्हां ने भी सवाल करना हक है, वो करें, किससे कर रहे हैं ये बड़ा जरूरी है। अगर वो तो किसी ख्याल की गवैयों की बात कर रहे हैं लेजेंड्स में या कवाली के या गजल में, तो घराने के लोगों को घराने वालों का पूछें। पटियाला घराना को शाम चरसी का पूछें, शाम चरसी को दिल्ली का, दिल्ली को ग्वालियर का, कराना का, आगरा का, ये घराने वालों से पूछे। आप किसी ऐसे बंदे से पूछे जो नया नया मशहूर हुआ हो। मशहूर होना गायकी नहीं होती, यहाँ लोग ना अपनी जेलसी में पागल हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। इसी तरह बहुत मुस्तनद कोई कवाल घराना है तो उसके बारे में उससे पूछें, दूसरे कवाल घराने का। इस तरह गज़ल में जैसे, तो हो ये रहा कि उन साथियों को ये सोचना चाहिए कि मैं किससे सवाल पूछ रहा हूँ। ये असली घराने, कुछ नए घराने बने, वो घराने हैं ही नहीं। बहुत से कवाली करने वाले लोग राग सीख के तो वो गवैये बन गए। गला चलना गायकी नहीं होता। अगर गला चलाने गायकी है तो मेरे फैन से मैं आज हाथ जोड़ता हूँ, और मुझे आज मेरे फैंस और मौसीकी के और नई मुनीफ सारी दुनिया में एक इजाज़त दे दे लोग। पहली दफ़ा मुझे खान साहब ने बांधा हुआ, उन सारे गायकों को चैलेंज नहीं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि नई मुनीफ साहब के इस प्रोग्राम में आ जाए, मैं बाजा रख लेता हूँ, तो अपना ज़रा गला मुझे चेक करा दें। यो किस लेजेंड की वो बात कर रहे हैं कि लेजेंड के बच्चे उन जैसे नहीं होते। शेर का बच्चा शेर ही होता है, ठीक है ना, और लूमड़ी का बच्चा लूमड़ी का ही होता है, हिरन का बच्चा हिरन का होता है। वो थोड़ा कम को छोड़ दे, उस पे ही जाना है। बुजुर्ग एज से होता है, एक काम से होता है। कई बुजुर्ग तो एज दे ही निरे होकर दुनिया तो चले गए। मुझे लोग कहते हैं ये बड़ी अजीब बातें करता। नेम साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। और जो बंदा भी ये कहता कि लेजेंड के बच्चे उन जैसे नहीं, और तो उसको नजरसानी करनी चाहिए, वरना ये बड़ी तकलीफ उठाएंगे। ये जिन बच्चों को कह रहे हैं ना उनको कुछ नहीं आता, पहले उनके साथ बैठ के गाओ। पटियाला घराना के बच्चों के साथ गाओ, शाम चुरासी के बच्चों के साथ गाओ, ग्वालियर के बच्चों के साथ गाओ, दिल्ली घराने के बच्चों के साथ गाओ, फिर बात करो कि घराना आपको किस भाव बिकता है। आप सलामत अली खां को ना बीच में रखें, आप बड़े गुलाम अली खां को ना बीच में रखें, आप उस्ताद अमानत अली खां को बीच में ना रखें, फतेह अली खां सबको। आप उनके बच्चों का वजन देखें, वहां से आए। आपको किसी ने क्या हक दिया? हम तो आपको जानते ही नहीं, आप लोग कौन। पहले तो कई आर्टिस्टों को मुंह गाने वाले है ही नहीं, उनके मुंह नाइयों जैसे, देग पका के उन्हें आया या टांगे च उतरे, वो भी अच्छे लोग हैं। लेकिन आप उन बच्चों को खत्म कर रहे हैं, डिस्करेज करने के लिए बैठे हैं। मुनाफकत। हमने इतनी मेहनत की है। मैंने अमेरिका छोड़ के नईम साहब क्लासिकल म्यूजिक को पॉपुलर इसलिए नहीं कि ये चंद बंदरों जैसे आर्टिस्ट उठ के आके यहाँ बच्चों को डिस्करेज करें। हर वक्त लगे रहते हैं इस काम में, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हर फूल की अपनी महक है। अगर आप तारी साहब की बात करें तो तारी अपनी राज्य पैदा हुए हैं, पैदा न शुद्ध। क्या बात? जाकिर भाई की बात पैदा न शुद्ध। आप लोग बात करेंगे जाकिर हुसैन साहब की या तारी साहब की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये बात। और ये जो लोग लेजेंड के बच्चे वैसे नहीं बातें कर रहे हैं, पहले आओ ना, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। और मेरे फैंस प्लीज मैं हाथ जोड़ो, ये चैलेंज है, आपको पता मैं नरम आदमी हूं। मैं नई नस्ल के लिए फाइट कर रहा हूं कि ये बच्चे, हर नस्ल, एक नस्ल से नईम साहब 10-15 साल का जनरेशन गैप होता है, वो उससे आगे होती है। इन्होंने खत्म कर दिया इतने इतने बड़े लोगों के। और मेरा वालिद साहब कहते थे कि शफकत मेरा नाम लेके लोग खत्म करेंगे। मैंने ये बात क्लियर करी, कोई इसको पर्सनल ना ले। लेकिन वो जो लोग ये इंटरव्यू में बैठ के कोई कह रहा होता कि जी उस्ताद नहीं है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है किसी की भी? मैं यहाँ सब आर्टिस्टों को जानता हूँ और मुझे ये पता कहाँ सोते थे, कहाँ उठते थे, वो उससे पहले क्या करते थे। घराने मैंने कह दिए, शाम चुरासी, तलवंडी, कपूरथला, पटियाला, आगरा, दिल्ली, आप याद कर ले, कराना घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, हिंदुस्तान में जो कुछ पाकिस्तान में आ गए। बाकी जितने नए घराने हैं ये सब, कोई कवाली करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ भी नहीं करता था, किसी को वैसे ही आगे किया गया। यहाँ बहुत से ऐसे गवैये, उनका नाम नहीं मैं लूँगा, जिनको मोनोपोली के साथ आगे किया गया। उनके पिछले कैरियर्स को मैं जानता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था, करो। लेकिन ये बच्चों के आगे आ रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ। ये बच्चों के साथ जिस दिन याद सलामत कराता हूँ, जिसका दिल करता है निजाब नाम के साथ गा ले,
जिसका दिल करता फैजान नादर के साथ गा ले, जिसका दिल करता शुजात के साथ बैठ जाए, जिसका दिल करता बख्त अली के साथ बैठ जाए, जिसका दिल करता मुस्लिम शगन के साथ बैठ जाए। आपको नानी ना याद करा दे तो मेरा ना शफकत अली खान है। बस करो यार, जाओ घरों को, हमें नहीं सुनना। सलामत अली खान हैज बीन, बड़े गुलाम अली खान हैज बीन, वी आर लिविंग, वी आर ब्रीथिंग एयर, हमारा अपना वजन है, ठीक है ना। नुसरत फतेह अली खान सब बड़े लोग थे। राहत भाई की बात करते हैं लोग, मुझे डिफाइन करें राज साहब क्या, राज साहब ने ऐसा गाना गाया, नाम मजाक में चने देके किया उन्होंने, क्या बात। यहाँ हो गई कि वो नुसरत साहब जैसा नहीं होता, जरूरत ही नहीं नुसरत साहब जैसा होने की। ही इज राहत फतेह अली खान, ही शुड रिमेंबर दैट, ही इज वन एंड ओनली। मैं वो बात करता हूँ, इस तरह अपने मुकाम पे उन्होंने नाम किया। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत बात, इस ईद पे मैं अमन का पैगाम इन सबको भेज रहा हूँ कि आप ये जो बैठ के उस्तादियों के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, आप कुछ भी नहीं हो, आपके आवाज ही नहीं गाने वालों वाले, ठीक है ना। नईम साहब ने अच्छा किया, आपके हाथ में उस तरह होना चाहिए, धोती पहन के सलूका पा के किसी पिपल थले बह के सेवा करो। डोंट टच माई चिल्ड्रंस। घराने के बच्चे नहीं, जो नॉन घराने के भी लोग, याद सलामत उनका ये प्लेटफॉर्म है। लिखो मुझे कमेंट जो मर्जी, मुझे ये सोशल मीडिया बनाई इसलिए कि छुप के गालियां देते हो, सामने आओ। और लोगों ने हायर किए हुए हैं नईम साहब, लोग हायर किए हुए हैं। नाजरीन, असल में इस वक्त शफकत अली खान बात नहीं कर रहे, मौसीकी के एक उस्ताद बात कर रहे हैं, और वो अपने जूनियर्स को डिफेंड कर रहे हैं, और उनके रास्ते में जो कांटे बिछाए जा रहे हैं उनको चुन रहे हैं। और एक पैगाम दिया आज उन्होंने कि वो खड़े हैं उन तमाम यंग आर्टिस्टों के साथ, yes. और उनका प्लेटफॉर्म है याद सलामत, ये उनके लिए बनाया गया है। और मैंने इनकी सारी गुफ्तगू से ये अखज़ किया है कि जिस तरह नए आने वाले के लिए गाना सीखना ज़रूरी है, इसी तरह मोहतरम आपके लिए सवाल सीखना ज़रूरी है कि सवाल क्या करना है। तो आप सवाल ही सीख लें कम अज़ कम, कि सवाल कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। Relevant. ये कोई बड़ा ही नहीं है कि आप जो है और किससे करना। फैजान, ये बताइए कि खान साहब जब जलाल में होते हैं, मैं जलाल में नहीं, और उस वक्त कमाल में इनको जो है वो कमाल में लाने के लिए आप क्या करते हैं? दोनों कोई आपस में कुछ तो करते होंगे, मिशर मेल। एक दफा खान साहब का एक बड़ा अच्छा, एक दफा खान साहब एक फेसबुक लाइव खान साहब का आया पीछे, कुछ ऐसे ही कुछ लोगों ने बुजुर्गों के बारे में बातें कर दी। खान साहब ने कि हमेशा ये बात रही, कोई खान साहब को क्रिटिसाइज करे तो खान साहब कभी नहीं बोले, लेकिन जब कोई बड़े बुजुर्गों की, जो घराने के बड़े बुजुर्ग हों, उनकी, वो किसी भी फैमिली से हों। पिछले दिनों भी एक बात हो गई थी, मैं उसको भी साफ करना चाहता हूँ। वो हमारे बुजुर्ग हैं सब लोग, जो भी, देखिए बुजुर्ग जो होते हैं, वो पटियाला के हों, शामचाची के हों, आगरा कराना के, वो सारे हमारे हैं, काबिल एहतराम। मैं सबसे कहता हूँ वो लोग जा चुके हैं, उनकी इज्जत करें और बच्चों को आगे आने दें। बच्चे सब घरानों के बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं सबका नाम लेता हूँ, और मेरी दुआ कि हमसे बहुत अच्छे हों। मैं तो याद सलामत में एंड में 15 मिनट गाता हूँ, मेरे फैंस मुझसे नाराज होना शुरू हो गए। और आपने भी कहा, मुझे जैन मदनी साहब ने भी कहा कि खान साहब ये क्या लोग आपको सुन, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा था कि अगर मैं गाया पहले तो लोग चले जाएंगे। तो मुझे तो शौक ही नहीं, मैं इतना दुनिया में गाता हूँ। लेकिन नईम साहब, आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने ये चैलेंज नहीं है। अब मैंने किसी का इंटरव्यू ऐसा सुना, अगला या तो आप प्रोग्राम रखेंगे या अलमरा में मैंने उनको, और वो जहां भी छुपे होंगे आपने मुझे ला के देना वो गवैया। वो जितना भी बड़ा गवैया है ना, वाजे ना नहीं मैं गान देना, वाजा खो लेना, तानपुरे मिला लेने ने। तो मैनू दरबारी सुनाए 1.5 घंटा। यार जिस बंदे को देखो प्रोग्राम ते हथ रखते ही सड़िया है, सड़ के मुंह एहो जे खोपरे आगरे कर लेने। खुश भी हो वो, एडे सोहने अल्लाह ने चेहरे दिते, सड़न नहीं दिते ने। हसो खेडो, इंजॉय करो। तो लोग मुझे कहते शफकत अली खान गुस्से वाला। मैं अपने नादरीन से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बैठे नईम साहब, मैंने इनकी मेहनत देखी है। दुनिया में वाहद आदमी है जो अपनी मेहनत पे आगे आया है, एंड आई सल्यूट यू फॉर दैट। मैं अपने नादरीन को हाथ जोड़ा, मैं कोई गुस्से वाला नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं यंगस्टर को, हमें बहुत तंग किया गया था। इसी दौर में एक बहुत बड़े गायक का बहुत बड़ा बेटा खत्म किया गया। वो बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे, लेकिन उसके ऊपर वाले चढ़ा दिया बहुत से तबला प्लेयर्स के बच्चों पे, सितार वालों पे। मैंने ये नहीं होने देना। अब मैं सब बच्चों को कहूँगा, घराने वालों को, ग्वालियर के बच्चों को, दिल्ली पटियाला, कि किसी को अब छोड़ना नहीं।
अब कवाली की बात भी कर रहे थे, उसका भी आप जिक्र करें। बिल्कुल।